कौन हुकूमत में आएगा? पाकिस्तान आज फैसला सुनाएगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े और 12वें आम इंतखाबात के लिए पोलिंग इस वक्त जारी। वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। 855 हलकों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। 12 करोड़ 85 लाख से जायद वोटर्स चुनाव करेंगे। 882 खवातीन उम्मीदवार। 4 ख्वाजा सरा भी जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी। जायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोट दो, कौमी फरीजा अदा करो। मुल्क भर में वोटर्स का जोशो खरोश दीदनी। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें। हर कोई अपना हक राय दही इस्तेमाल करने को बेचैन। माजूर और बुजुर्ग शहरी भी अपना अपना वोट कास्ट करने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पहुंचे। कई शहरों में नौजवानों की बड़ी तादाद ने अपनी जिंदगी का पहला वोट कास्ट किया। खवातीन भी अपनी तकदीर बदलने घरों से निकल पड़ी। वो तो नजायक है, सब जैसे ही नौजवान है। अभी मेरा बेटा आया वो मेरे को लेके आया। पहली दफ़ा वोट था, बहुत अच्छा लगा वोट डाल के। इंशाल्लाह इस वोट से जो है ना बहुत पाकिस्तान अच्छा बदलेगा। वोट कास्ट करना एक कौमी फ्रीज़ा है, हमें वोट कास्ट करना चाहिए, वो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने अपना पहला वोट कास्ट कर दिया जो कि मेरा एक फ़र्ज़ था। वोट पहले दुल्हन बाद में। NA 250 मेहराबपुर में दुल्हा बाबर राजपूत वोट डालकर मुतमईन। कहता है वोट अमानत थी, शादी के लिए नवाबशाह रवाना। उनका नाम ना खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए। एक जमात की अक्सरियत मुल्की मसाइल का हल। नवाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज को पंजाब में जिम्मेदारी देने या वफाक में ले जाने से मुतालिक कोई भी फैसला मुशावरत के साथ होगा। अवाम घरों से निकलें, गालम गलोच बदतमीजी के कल्चर के खात्मे के लिए वोट कास्ट करें। लीगी कायद ने NA 128 में अपना वोट कास्ट किया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने NA 127 में अपना वोट कास्ट कर दिया। बोले आज पाकिस्तान की तकदीर अवाम के हाथों में है। मरियम औरंगजेब ने NA 51, मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में कौमी फरीजा अदा किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास ने NA 57 में अपना वोट कास्ट किया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की बंदिश को प्री पोल धांधली करार दे दिया। जो कुछ आज धांधली का जो फर्स्ट टाइप सुबह जो स्टार्ट किया, जिससे वोटर को तो पता ही नहीं चल रहा, मैसेजिंग सिस्टम जो है बंद है, वोटर को पता ही नहीं मैंने कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाना है, कौन से पोलिंग बूथ पे जाना है। तो जैसे अगर ऐसे ही इन्होंने नवाज शरीफ को जितवाना था या इस तरह से यही काम करना था तो वो इस इलेक्शन करवाने की ज़रूरत क्या थी? पोलिंग स्टेशंस का, पोलिंग बूथ का या दीगर जो तमाम चीज़ें हैं वो इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में अपना वोट कास्ट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 194 में वोट डाला। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह, मुराद अली शाह ने सहवन। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने NA 231 में अपना वोट कास्ट किया। गवर्नर KPK गुलाम अली ने पेशावर, निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने NA 46 में वोट डाला। एहसन इकबाल ने नारोवाल में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अगर इस दफा पोलिंग के बाद वोटों को 2018 की तरह पोलिंग के बाद काउंटिंग ना हुई तो फिर जमहूरियत के दिन के काउंटडाउन शुरू हो जाएंगे। MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने NA 248 में अपना वोट कास्ट कर दिया। कहते हैं रात भर आज के दिन के लिए जागा हूँ। लोगों को पोलिंग के अमल में शदीद मुश्किलात का सामना है। कई जगह पर देर से वोटिंग शुरू हुई। अगर 2018 की तरह वोटिंग के अमल को मुतासिर किया गया तो जमहूरियत का काउंट डाउन शुरू हो जाएगा। आप इलेक्शन करा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? इसलिए मैं फौरन मुतालबा करता हूं कि ये मोबाइल सर्विस भी बहाल की जाए और इंटरनेट की फैसिलिटी भी पूरे पाकिस्तान में बहाल रखी जाए। और सिर्फ वाईफाई नहीं बल्कि तमाम मोबाइल डेटा के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। कहीं रक्शे में लोग
सामान लेकर आ रहे हैं अमला 9:30 बजे और 10 बजे, और कहीं कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर पोलिंग प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुई। धांधली को धांधली कहेंगे, धांधले को धांधला कहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का इंतखाबात में बदनज़मी के खिलाफ एहतजाज करने का इंदिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धांधली को धांधली और धांधले को धांधला कहेंगे। रक्षों में इलेक्शन का सामान ले जाया जा रहा है। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश पर बोले, वोटर्स शदीद परेशान। इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द सर्विस बहाल करे। पीपल्स पार्टी का इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश पर इलेक्शन कमीशन से रुजू। सेनेटर ताज हैदर ने दरखास्त लिख डाली। कहा, वोटर्स पोलिंग स्टेशंस के बाहर मालूमात हासिल नहीं कर पा रहे, इस इकदाम से टर्नआउट मुतासिर होगा। बड़े मार्के में बड़े टाकरे। NA 130 में नवाज शरीफ का मुकाबला PTI की नामजद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद से। बिलावल भुट्टो और राशिद सोमरो मद्दे मुकाबिल आसिफ जरदारी और आजाद उम्मीदवार सरदार शेर मोहम्मद रेंदा आमने सामने। मौलाना फजल रहमान का अली अमीन गंडापुर से मुकाबला। बिलावल भुट्टो का अतर टाडर से मुकाबला होगा। NA 246 में हाफिज नईम और अमीनुल हक के दरमियान मैदान लगेगा। डॉक्टर फारूक सत्तार और PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमा भी जोर आजमाई करेंगे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूं ही वोटिंग ख़त्म हो और आरओ के पास प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स तो पहुंच रहे होंगे, लेकिन यूं ही वो होगा 8 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे भी, 10 बजे भी। यूं ही हम ये कहते हैं तो आप लोग ये खबर लगा देते हैं कि जी 2 बजे रिजल्ट देंगे और 2 बजे भी 9 तारीख को देंगे। मैं बड़ा क्लियर कर दूँ कि ये मैक्सिमम लिमिट है। आरओ ने रात 2 बजे तक नतीजा जारी करना है। रिजल्ट रात 2 बजे से पहले भी आ सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गुफ्तगू। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आवाम को हतमी पोलिंग स्कीम जारी होते ही अपना वोट चेक कर लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी। कोयटा पुलिस इंतखाबात के अमल को मशकूक बनाने लगी। NA 263 के पोलिंग स्टेशन में GTV न्यूज की टीम को कवरेज से ही रोक दिया गया। मुल्तान के हल्के NA 149 में आजाद उम्मीदवार और नून लीग के हामियों के दरमियान झगड़ा। एक दूसरे पर थप्पड़ों और घूंसों की बारिश। पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई। NA 174 सादिकाबाद के पोलिंग स्टेशन पर लाठियां चल गईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटर्स के दरमियान तसादुम में 5 अफराद जख्मी। गोलारची में हथियार बरदार पीपल्स पार्टी का रहनुमा गिरफ्तार। पुराना संजावी में 2 सियासी जमातों के कारकुनान में मुसल्लह तसादुम, फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। NA 96 फैसलाबाद में 2 पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के दरमियान लड़ाई झगड़ा। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का इलेक्शन कमीशन का दौरा। सहाफियों से गुफ्तगू में वोट को इंटरनेट से ज्यादा अहम करार दे दिया। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे, पोलिंग अमले से गुफ्तगू, वोटिंग के तरीक़ेकार और इंतजाम से मुतालिक मालूमात हासिल की। सबसे बड़ी सियासी जंग की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। सहाफती दुनिया के बड़े और मोतबर नाम, गैर जानिबदाराना तज्जिए, जानदार तबसरे। इलेक्शन पाकिस्तान का में पल पल की खबर GTV न्यूज पर। गजा पर इसराइल की बढ़ती जारहत। रफा और दीर अल बला में काबिज फौज ने बमों की बारिश कर डाली। सहाफ़ी समेत मजीद 113 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 27,600 से बढ़ गई। इसराइली फोर्सेस की जानिब से लबनान से मुल्हिका सरहद पर भी बमबारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का सेहूनी हमलों पर सख्त मौक़िफ़। कहा, इसराइल को गजा में कत्लेआम और इंसानियत ख़त्म करने का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। हिलेरी क्लिंटन ने भी नेतन्याहू को आड़े हाथों ले लिया। बोली, नेतन्याहू नाकाबिले एतबार हैं, उन्हें मनसब छोड़ देना चाहिए। गजा पर इसराइली हमलों का जवाब। यमन की जानिब से बहिरा अहमर की नाकाबंदी जारी। इलाके में इसराइली मफादात के हामिल जहाज़ों का दाखिला बंद। अमरीकी, इसराइली और बरतानवी मईशत को शदीद धचका। अंडर 19 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। कैंगरूज की टॉस जीतकर फील्डिंग, शाहीनों की बैटिंग जारी। जीतने वाली टीम 11 फरवरी को फाइनल में भारत से टकराएगी।